नादरा में वो आपने रिकॉर्ड खत्म कराने के लिए आपने इंटीमेशन दी होगी, वो कोई नहीं दी। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है। और उससे पहले सीमा के इंडिया जाने से पहले सीमा ने जो है एक अपना जो शनाख्ती कार्ड है, जिसको इंडिया में आधार कार्ड कहा जाता है, आधार कार्ड भी रिन्यू कराया है। उस आधार कार्ड में भी सीमा की शादी इंटेक्ट है, गुलाम हैदर का नाम उसके शोहर के नाम पर लिखा गया है, सरासर झूठ बोलती है। सबूतों की बुनियाद पर जो है ये हमने इसको साबित किया है कि इसको तलाक नहीं हुई है। अभी भी इस वक्त भी सीमा हैदर पाकिस्तान के कानून के तहत जो है गुलाम हैदर की बीवी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल सही समराइज किया। और आपका, हमारा, हम सब का इस सारे मसले में जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि लीगल उसको फॉलो किया जाए, जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाए, झूठ ना बोला जाए। सर फाइनली आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपका क्या ख्याल है कि सीमा हैदर और एपी सिंह को इस वक्त रिकंसिलिएशन की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि झूठ तो इनके जाहिर हो चुके हैं, इनकी सारी इमारत जो है वो कहते हैं कि रेत की बुनियादों पे खड़ी हुई है, तो क्या इनको रिकंसिलिएशन की तरफ नहीं आना चाहिए? आपकी तरफ से क्या ऑफर है अगर ये रिकंसिलिएशन की तरफ आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपस में बैठ के इस मसले को हल करते हैं? जी, क्योंकि कानूनन तो ये झूठे हैं। जी जी, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं जो है इंडिया के जो इदारे हैं मैं उन पर जो है थोड़ा आवाज उठाऊंगा। एटीएस है, रॉ है, इंडिया की जो लोकल पुलिस है, उस समय दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इवन इंडिया की वो जो कोर्ट है जिसने एक प्रमा फेसाई केस में सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट में जो बेल दे दी है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये इदारे क्यों खामोश है, जबकि हमने सबूत पेश किए, एविडेंस पेश की कि ये औरत झूठ बोल रही है। उसके बाद भी कोई उनकी तरफ से कोई एक जामे जो है अमल जो है वो नहीं किया जा रहा है। और जो ट्रायल है सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट का, उसको भी जो है अभी कंक्लूड नहीं किया जा रहा है। बाकी रिकंसिलिएशन की बात, अगर सीमा रिकंसिलिएशन करना चाहे तो रिकंसिलिएशन कर सकती है। जैसे कि अभी हैदर की रिसेंट स्टेटमेंट आई, सीमा हैदर की जो बहन की रिसेंट स्टेटमेंट आई कि सीमा वापस आ जाए, हम उसको रखने के लिए तैयार हैं। तो मैं भी ये ऑफर देता हूं सीमा को, एपी सिंह को और मीणा कम्युनिटी को कि अल्टीमेटली आपको सेक्शन 14 में आपको सजा ही आनी है। बच्चे तो अल्टीमेटली बच्चे जो बायोलॉजिकल फादर है उसको ही मिलने हैं, क्योंकि अदालतें कभी भी एक क्रिमिनल के साथ बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो मैं भी रिकंसिलिएशन की दावत दूंगा कि आप आए पाकिस्तान, बच्चों को साथ ले आए। हम गुलाम हैदर जो है वो आपको रखने के लिए तैयार है, सीमा हैदर की जो फैमिली है वो रखने के लिए तैयार है। अगर आपको कोई गारंटी चाहिए, आपकी लाइफ एप्रीहेंशन अगर आपको है, तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी देते हैं, आर्टिकल 9 आपको गारंटी देता है। उसके अलावा गुलाम हैदर या गुलाम हैदर की फैमिली वो बॉन्ड भरने के लिए भी तैयार होंगे कि हम ये बॉन्ड भरते हैं कि हमारी तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो रिकंसिलिएशन की ऑफर मैं भी देता हूँ, गुलाम हैदर ने भी दी है, सीमा हैदर की बहन रीमा ने भी दी है। अच्छा भी यही होगा कि ये हिंदुस्तान को छोड़ें, पाकिस्तान आ जाएं, बच्चों को लेके साथ पाकिस्तान आ जाए, ये इनके लिए बेहतर होगा। हिंदुस्तान की अपनी कस्टम्स है, अपना कानून है, ये बेसिकली पाकिस्तानी है, वहां पर इनको नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। जी सर बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त सारी चीज़ें समराइज की हैं। हमारी तरफ से भी यही है कि ये झूठ बोल रहे हैं, एपी सिंह जो है ना फ्रॉड कर रहा है, झूठी ये कार्रवाइयाँ हैं। बेहतर यही है कि आपस में बात करें और इसको हम रिकंसाइल करें। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही फिर अभी का हम सेशन एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह थोड़ा लेंथी प्रोग्राम सर आपसे टाइम लेके करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू। वालेकुम। तो गाइस इसके साथ भी का हम प्रोग्राम एंड करते हैं। सॉरी थोड़ा सा शोर हो रहा था। आप सबका बहुत शुक्रिया, तो हमें याद रखिएगा। जैसे फिर मौका मिलता है कि हम दोबारा फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच अगेन एंड स्टे